सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे लार्ज ऑर्गन है आपका स्प्लीन। ठीक है, लाई करता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, 9 क्वाड्रेंट्स है आपके एब्डोमेन के, उसमें से जो आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है वहाँ पे आपका स्प्लीन लाई करता है बिटवीन स्टमक का जो फंडस वाला पार्ट है, ठीक है, फंडस ऑफ अ स्टमक एंड डायफ्राम के बीच में। ठीक है, पर्पल इसका कलर होता है और जिसका साइज होता है वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट इसका जो एक स्टैंडर्ड या फिर एवरेज साइज है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और वेट होता है 200 ग्राम्स। ठीक है, आपका जो स्प्लीन है वो कंटेन करता है रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़। ठीक है, ये वो टिश्यूज़ हैं जो आपने किस में पढ़े थे, हमने लिम्फ नोड्स में भी पढ़े थे। जो आपके लिम्फ नोड है वो भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यूज़। सिमिलरली स्प्लीन भी ये टिश्यूज़ कंटेन करते हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर कि स्प्लीन का क्या स्ट्रक्चर है। एज आई टोल्ड यू क्या है, स्प्लीन ओवल शेप्ड है। ठीक है, अगर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं समझाऊंगी, आई विल गो विद द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, जैसे आपका ये स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन में एक जगह है विच इज़ नोन एज अ हाइलम जो लोअर मीडियल बॉर्डर में प्रेजेंट होती है। हाइलम वो जगह होती है जो क्या है, अटैचमेंट देती है ब्लड वेसल्स को, प्रोजेक्शन बनी होती है ब्लड वेसल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, स्प्लीनिक आर्टरी जाएगी, स्प्लीनिक वेन जाएगी जो सर्कुलेट करेगी आपके स्प्लीन को। ठीक है, तो जब आपकी स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक वेन क्या है, आपकी स्प्लीन में जाएगी तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस सेल्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है, जिनको आप वहाँ पे कहते हो स्प्लीनिक पल्प। ये जो आपके स्प्लीनिक पल्प होते हैं ये होते हैं आपके रेड पल्प विद इन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होंगे, और एक होंगे वाइट पल्प। ठीक है, जो एरिया कंसिस्ट होगा लिम्फोसाइट सेल्स से, ठीक है, उसको कहोगे आप वाइट पल्प। एज आई टोल्ड यू कि जो आपका ये हाइलम है यहाँ पे कौन सी आ रही है, स्प्लीनिक आर्टरी आ रही है, स्प्लीनिक वेन आ रही है, लिम्फ वेसल आ रही है, इफरेंट ओनली, और नर्व्स आ रही है। ठीक है, जब आपका ब्लड पास होता है आपके स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे साइनसॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो साइनसॉइड्स प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, ओपन क्या होगा, स्पेसेस होंगे। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो पोर्स होंगे वो क्या करेंगे, सर्कुलेशन में, अभी क्या होगा, आपका जो साइनसॉइड्स है वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे नॉर्मल रखते हैं, पोर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब जो आपके ब्लड में वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अगर कोई बैक्टीरियाज है, डैमेज्ड सेल है, रिमूविंग, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके ब्लड में प्रेजेंट है, लिम्फ में नहीं प्रेजेंट है। लिम्फ वाले क्या हो गया, आपका लिम्फेटिक वेसल ने आपके लिम्फ नोड में उसको क्लियर कर दिया है, बट जो आपके ब्लड में प्रेजेंट आए हैं आपके डैमेज सेल्स या फिर रिमूव्ड एजिंग टिश्यूज़ हैं, वो क्या होंगे, आपकी जो यहाँ पे वाइट पल्प प्रेजेंट होगा, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे उसकी फेगोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्लीन। ठीक है, ओवल शेप्ड है, इसमें क्या है, द लोअर एंड क्या है, लोअर बॉडी में हाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, जो हाइलम है वो क्या देता है, आपके ब्लड वेसल्स को क्या है, जगह प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, कौन सी, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, लिम्फ वेसल्स है आपके यहाँ पे क्या होते हैं, स्प्लीनिक पल्प प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीनिक पल्प का मतलब होता है जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सेल्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, रेड पल्प होता है और वाइट होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लीनिक स्ट्रक्चर। व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ स्प्लीन, तो फर्स्ट फंक्शन आएगा आपका फेगोसाइटोसिस, सेकंड है स्टोरेज ऑफ अ ब्लड, थर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में क्या है, ओल्ड एबनॉर्मल जो आपके रिथ्रोसाइट है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं आपके स्प्लीन में। ठीक है, अभी क्या है, आपकी जो आरबीसीज है जो बायकॉन्केव शेप है वो क्या आएगी, आपके स्प्लीन में आए। स्प्लीन में कहाँ आए, वो जहाँ मैंने आपको बोला साइनोसॉइड्स हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, साइनोसॉइड्स ऑफ स्प्लीन है आपके यहाँ पे, पोर्स थे, उससे क्या है, वो अंदर चले गए जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट थी। वहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो आरबीसीज है उसकी ब्रेक डाउन हुई। जब ये ब्रेक हुआ तो इससे जो कंटेंट निकला दैट इज़ अ बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन एंड आयरन। ठीक है, वहाँ से बिलीरुबिन और आयरन निकला जो वापस क्या है, आपके वेनस सर्कुलेशन में क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हुई, और वो उसको कहाँ लेके चला गया, लीवर में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अ स्प्लीनिक और पोर्टल वेन।
ठीक है, वहाँ पे आपकी जब ब्रेकडाउन हुई आरबीसीज की, उससे निकला बिलीरुबिन और आयरन, वहाँ पे प्रेजेंट थी आपकी स्प्लीन और पोर्टल वेन, इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया बिलीरुबिन और आयरन को, और इसने कहा है इसकी डिलीवरी कर दी जाके लीवर में, ठीक है। दिस इज अबाउट फेगोसाइटोसिस प्रोसेस ऑफ अ रेड ब्लड सेल। सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ अ ब्लड। अभी क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल क्या है, हैमरेज हो गया है, ठीक है, एक्सेसिव क्या है, ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो आपका जो स्प्लीन है वो कंटेन करता है 350 ml ऑफ ब्लड, वो उसको क्या है, रिलीज करेगा टू मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। तो क्या है, आपका जो स्प्लीन है वो क्या करता है, स्टोर करता है 350 ml ऑफ अ ब्लड और रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ अ हेमरेज और एट द टाइम ऑफ अ नीड। थर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे, अब मैंने आपको बोला कि स्प्लीन है, स्प्लीन में आपके लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या है, सेल्स वहाँ से एक्सक्रीट बनते हैं, ठीक है, और क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं आपकी एंटीबॉडीज एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्या है आएगा, ट्रिगर होगा, प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे ट्रिगर होगी आपकी स्प्लीन और वहाँ से प्रोडक्शन होगी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, आपका जो स्प्लीन होता है, जो आपका लीवर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट होते हैं, ठीक है, फीटल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के, ठीक है। स्प्लीन कैन ऑल्सो डू सेम इन ग्रेट नीड। अगर क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने की या फिर कोलेटरल वर्क करने की, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है आपके बोन मैरो से, क्या है सफिशिएंट अमाउंट में आरबीसीज नहीं बन रहे हैं, तो क्या है आपका स्प्लीन है हेल्प करता है बोन मैरो को टू द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्प्लीन।